हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर है उसी पर बेस्ड हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2020 का। यहाँ पे आपको क्या करना है, x के सापेक्ष साइन x की पावर x का अवकलन करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को। लेट सपोज यहाँ पे आप क्या करें, y के इक्वल कर दें इसको, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको हमने जब रेगुलर क्लासेस थी वहां पे हमने आपको क्या बताया है, जब भी आपके पास इस तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है, पावर वाले, यहाँ आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करने से पहले, उसका अवकलन करने से पहले क्या करेंगे, पहले आप लॉग लेंगे। लॉग लेने से आपका जो फंक्शन है वो जो पावर में होगा वो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का आप क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, देखिए लॉग y बराबर क्या आ जाता है, लॉग y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। लॉग आएगा यहाँ पे, लॉग साइन x की पावर। ठीक है, अब देखिए लॉग में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग m की पावर n। अगर इस तरह से हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं n जो पावर है वो पावर आपकी आगे आ जाती है। ठीक है, n log m। ठीक है, इसीलिए लॉग लिया जाता है ताकि जो ये पावर में है इस फंक्शन के वो आपका आगे आ जाए। ठीक है, तो log y बराबर क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x log साइन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम दोनों का क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए log y का क्या आ जाएगा, 1/y, क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव्स है जो वो क्या होता है 1/x। तो यहाँ y है तो y आएगा, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, dy/dx आ जाएगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं इसका अवकलन। ठीक है, और ये फंक्शन आपका y में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, x और log x, इसको प्रथम फंक्शन और इसको द्वितीय फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इसको आप मान सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा, सेकंड फंक्शन का आप क्या कर देंगे, d/dx ऑफ log ऑफ साइन x। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप log साइन x को लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स निकालें। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगा, u इंटू वी वाला, u इंटू v का जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो क्या आ जाता है, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ठीक है, x तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए log साइन x, तो log साइन x को आप एक बार लिख सकते हैं 1/sin x आ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे x नहीं है तो फिर से हमें क्या करना है, चेन रूल से d/dx ऑफ साइन x। दोबारा से इसका हम क्या कर देंगे, और log ऑफ साइन, और इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन x का cos x हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x cos x अपॉन साइन x साइन x। यहाँ देखिए साइन x का cos x हो जाएगा, मैंने लिख दिया है साइन x अपॉन cos x अपॉन साइन x
प्लस में log sin x, sin x कर देंगे इसको log sin x। अब cos x अपॉन sin x क्या हो जाता है, ये आपका आ जाता है cot x। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x cot x, और अंदर लिख लेंगे log of sin x। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था, 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx। ठीक है, हमें निकालना है dy अपॉन dx। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो यहां से देखिए y आपका इधर चला जाएगा, तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y और x cot x प्लस में log sin x। ठीक है, और y का मान देखिए, y का मान कितना था, यहां से हम y का मान रख लेंगे। ठीक है, तो y आपके पास क्या था, dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह लिखेंगे हम अब साइन x की पावर x, साइन x की पावर x, और अंदर ब्रैकेट में क्या है, x cot x प्लस में log sin x। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो कॉपी कर लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस देखिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लॉग के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2020 का है, आपकी उत्तराखंड बोर्ड का ये क्वेश्चन है। ये आपको 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए आपके पास y बराबर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसको आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसका निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीधे हम इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, dy अपॉन dx निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे जब आप, तो यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx हो जाएगा, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, a को आप क्या करेंगे, d अपॉन dx और a sin x प्लस में b cos x। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे अलग अलग। तो ये a तो आपका कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, तो a sin x का हो जाएगा cos x प्लस में b कांस्टेंट है, अगेन आगे आ जाएगा, लेकिन b का जो है इसका cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पे माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस b sin x। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखिए हमें ये प्रूफ करना है d2y, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी हमें निकालना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये आ गया है। तो अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ आप क्या लिख लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से इसका हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से डेरिवेटिव निकालने पर आपके पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2। कैसे आएगा ये, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, दोबारा से इसका d अपॉन dx निकालना है। अंदर क्या है आपके पास, dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, d अपॉन dx ऑफ a cos x माइनस में b sin x। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसका हम फिर से क्या कर देंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए d अपॉन dx ऑफ, यहाँ हम लिख लेंगे इसकी जगह पर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा,
तो यह आ जाएगा d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये आपके पास क्या है, cos x है, a तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा तो a, और cos x का होता है माइनस, तो माइनस साइन आगे ले लेंगे, साइन x, b भी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे b आपका एज इट इज माइनस b और cos x, ठीक है। यहां से अगर हम क्या करें, d2y अपॉन में dx2, इधर से हम क्या करें, माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, a साइन x प्लस में b cos x, ठीक है, a साइन x प्लस में b cos x। अब यहाँ पे देखिए a साइन x प्लस b cos x, ये किसका मान है, y का, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a साइन x प्लस b cos x का मान क्या है, y है। तो यहाँ से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम 1 से हम क्या लिख लेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में y लिख सकते हैं इसको, ये माइनस का y आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 से आपने ये लिखा है, ठीक है, फ्रॉम 1, तो 1 से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ माइनस का था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y, और यहाँ आप लिख सकते हैं 0, यहाँ ये इधर आ गया तो आगे आपका 0। और यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है उसी प्रकार का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको दे रखी है, आपको क्या करना है, x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन करना है, ठीक है, x के सापेक्ष a की पावर x का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, जहां पर a आपका क्या है, एक धन अचर है, एक आपका यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, आप कांस्टेंट है कौन, a, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, y बराबर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में, y बराबर a की पावर x, ठीक है। तो यहाँ देखिए पावर में है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉग लेने पे यहाँ आपके पास आ जाएगा लॉग y बराबर लॉग ऑफ a की पावर x, ठीक है। वही फॉर्मूला लॉग अप्लाई किया है, तो a की पावर x, m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, लॉग y बराबर x लॉग a, ठीक है। अब जब आप, अब देखिए हमने पावर ले ली है आगे, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर यहाँ पे देखिए log y 1/y और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये आपका आ जाएगा log y का डेरिवेटिव, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं प्रथम फंक्शन और द्वितीय फंक्शन, क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा, a यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई अचर है, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वेरिएबल्स है नहीं, तो वेरिएबल्स नहीं है तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन आपका आ जाएगा, तो सिर्फ हम यहाँ पर x का ही क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2x का जब हम क्या करते हैं, d अपॉन dx निकालते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, 2 को तो हम कॉमन आगे ले लेते हैं, और dy अपॉन dx ऑफ x का करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि ये जो आपका log a है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 2x का हम क्या कर रहे हैं,
डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स के साइन से हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो x का हम सिर्फ डेरिवेटिव्स करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, a एक धन अचर है, ठीक है। a यहाँ पर आपका क्या है, एक धन अचर है। क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है तो आप इसको कॉमन लेके सिर्फ x का यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आप log a को तो आप कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह दिया है कि वह एक धन अचर है, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x कर देंगे और x का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, log a, ठीक है। log a आपके पास यहाँ पर आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1/y और dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx निकालना है इसका, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, log ऑफ a, ठीक है। तो y को उधर ले जाएंगे तो dy अपॉन dx बराबर y log a, ठीक है। अब y का मान देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y बराबर a की पावर x है। तो यहां हम क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx बराबर क्या लिखेंगे, a की पावर x और log a, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये। यहाँ आपको क्या क्या दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है, a cos थीटा और y बराबर आपको क्या दे रखा है, b sin थीटा, ठीक है। हमें निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। dy अपॉन dx निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आपके पास जिसके रिस्पेक्ट में आपके पास, देखिए यहाँ एंगल आपका थीटा में है, तो यहाँ हम x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं करेंगे, हम अब थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका आप अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। किसका, इन दोनों को हमने क्या करना है, 1 एंड 2, इन दोनों का हमने क्या करना है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। तो इसका जब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा माइनस का a sin थीटा, a तो कॉमन है, ठीक है। और cos थीटा का हो जाता है माइनस का sin थीटा। इसके बाद dy अपॉन डी थीटा हम निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, b sin थीटा, दैट मीन्स की b cos थीटा, ठीक है, b cos थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx, ठीक है। तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा और अपॉन में हम लिख देंगे dx अपॉन डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ थीटा से थीटा कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए dy अपॉन डी थीटा क्या है, b cos थीटा अपॉन में ये कितना है, माइनस का a sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन, ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा और माइनस b अपॉन a, और यहाँ आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। और आपको पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया है, माइनस b अपॉन a cot थीटा, ठीक है, माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इसी तरह का एक क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है, जिसमें आपके पास x और y दे रखे थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, 2018 का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ x बराबर दे रखा है a² x बराबर a² एंड y बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 2a हमें क्या निकालना है, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल आपका यहाँ t है, तो अब ना हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है और ना ही x के रिस्पेक्ट में करना है, हमें यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, या फिर इसको आप समीकरण 2 भी 1-2 मान सकते हैं, x बराबर at² लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और y बराबर आपके पास 2at और इसे आप समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए इन दोनों समीकरण का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कीजिए इसका अवकलन, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप d अपॉन डी t ऑफ a² ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये आपके पास a आपका कांस्टेंट है तो 2at आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दो समीकरण को dy अपॉन dt आ जाएगा इसका मान, और इसका मैं डायरेक्ट लिख दूं 2a आ जाएगा, 2a, क्योंकि t का करेंगे आप तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे dy अपॉन dx, हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt और अपॉन में dx अपॉन dt, तो यहाँ हम लिख लेंगे dy अपॉन dt और अपॉन में dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ dt से dt आपका कट जाएगा, और देखिए dy अपॉन dx कितना आया है, dy अपॉन dt आपके पास आ गया है 2a और यहाँ पर 2at, ठीक है। तो 2a से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन t यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने आपके जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी है, कॉन्टिन्यूटी से अभी क्वेश्चन हमारे नहीं आए हैं, डिफरेंसिबिलिटी से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे आपके उत्तराखंड बोर्ड के, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, उनको लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।